पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे। वो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे। मधुबाला क्लासिकल डांसर नहीं थी। मधुबाला का शुमार इंडिया की खूबसूरत तरीन ख्वातीन में होता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो खानदान के पास मुंबई के इलाके वर्ली में साहिल समंदर के करीब कोठी हुआ करती थी। 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में मुकीम था। जब मुंबई में फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही थी, नौशाद याद करते हुए बताते हैं, इस फिल्म का गाना मुहे पंघत पे नंदलाल छोड़ गया रे शूट हो रहा था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये गाना और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोजाना सीट पर आते थे। वो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार उन्होंने दोपहर के खाने के दौरान मधुबाला के सामने अपना ये इरादा जाहिर भी किया, मगर जवाब में उन्हें मधुबाला का इनकार मिला। इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो मुग़ल आज़म के कोरियोग्राफर लचेओ महाराज को एक ऐसी रक्कासा की ज़रूरत थी जो चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत के जरिए से गाने के अल्फाज का इजहार कर सके। मधुबाला क्लासिकल डांसर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की। लचेओ महाराज ने उन्हें महीनों तक किथिक रक़्स सिखाया। याद रहे कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म चो एन लाई, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ और मशहूर इतालवी फिल्मसाज रॉबर्टो रुसोलिनी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के डायरेक्टर डेविड लेन भी मुग़ल आज़म की शूटिंग देखने वालों में शामिल थे। मधुबाला का शुमार इंडिया की खूबसूरत तरीन ख्वातीन में होता था। मधुबाला एक खूबसूरत अदाकारा थी। खूबसूरत लोगों की दुनिया में भी वो मुख्तलिफ नजर आती थी। कहा जाता है कि उनकी शायशुदा किसी भी तस्वीर ने उनकी हकीकी और असल खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया, यानी वो हकीकत में जितनी खूबसूरत थी तस्वीर में शायद इतनी खूबसूरत नहीं नजर आती थी। उनका मवाजना अक्सर हॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकारा मार्लन मनरो से किया जाता था। दोनों की खूबसूरती का हर तरफ चर्चा था और इन दोनों में यह कदर भी मुश्तरक रही कि वो सिर्फ जिंदगी की 36 बहारें देख सके, यानी दोनों की वफात सिर्फ 36 साल की उम्र में हुई। इस सब से कत नज़र मधुबाला ने कभी भी खुद को जिनसी अलामत के तौर पर पेश नहीं किया और प्रेस और आम लोगों को हमेशा अपनी निजी जिंदगी से दूर रखा, जबकि मार्लन की जिंदगी का असल बयानिया लोगों से राब्ता रखना था। मधुबाला को हमेशा शूटिंग पर वक्त पर आने की आदत थी। कई बार वो फिल्म के हदायतकार से पहले ही काम पर पहुंच जाती थी, जबकि मार्लन सीट पर इंतहाई लेट आने वाली अदाकारा के तौर पर हमेशा बदनाम रहे। मधुबाला के दिन का आगाज सुबह 5 बजे होता था और वो दिन की शुरुआत मुंबई के कार्टर रोड साहिल के करीब चहलकदमी से करती थी। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने जानने के लिए एक सर्वे किया कि इंडिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा कौन है। हैरत अंगेज तौर पर मधुबाला इस मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल कर सकी, लेकिन जब 1993 में एक और सर्वे किया गया तो इसमें मधुबाला को पहला मकाम मिला, जबकि नरगिस और मीना कुमारी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। मधुबाला के वालिद ने उन्हें हॉलीवुड जाने से रोका। मधुबाला की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता मगरबी दुनिया में भी फैलने लगी थी। इनकी कई तस्वीर गैर मुल्की मैगजीन के सरवरक पर शाये हुई। मशहूर फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक कीपुरा जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कहा कि वो मधुबाला के लिए बॉलीवुड में काम करने का रास्ता खोल सकते हैं। जब मैंने मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को इस पेशकश के बारे में बताया तो उन्होंने मधुबाला को हॉलीवुड भेजने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें कांटे और छुरी से खाना खाना नहीं आता। मधुबाला 14 फरवरी 1933 को यानी वैलेंटाइन डे पर दिल्ली में पैदा हुई। उनका बचपन का नाम मुमताज जहां बेगम था। मुमताज अपने 11 बहन भाइयों में 5वीं नंबर पर थी। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म बसंत थी। ये फिल्म करने के बाद वो दिल्ली वापस आ गई। फिर उन्हें बम्बे से उमिया चक्रवर्ती का फोन आया
जो उन्हें अपनी फिल्म जवार भाटा में एक किरदार देना चाहती थी। वो बम्बे वापस चली गई, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर उन्हें जवार भाटा का किरदार नहीं मिल सका, लेकिन उनके वालिद ने बम्बे में ही रहने का फैसला किया। साल 1948 में इन्हें फिल्म सिंघार में सूर्या के साथ से नायिका का किरदार मिला। रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत में इजाफा होने लगा और उन्हें बतौर हीरोइन कई किरदार मिलने लगे। मशहूर हदायतकार किदार शर्मा ने उन्हें राज कपूर के मुकाबिल फिल्म नील कमल में साइन किया, जिस फिल्म में मधुबाला को मुल्की सतह पर पहचान दिलाई वो थी महल। ये एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जारी रहती है। मंगेशकर को इंडियन फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन इस फिल्म में गाया गया उनका गाना आएगा आने वाला उन्हें प्लेबैक गुलकारी के उरूज पर ले गया। इस फिल्म के लिए जरूरी था कि इसकी हीरोइन गैर मामूली खूबसूरत हो। कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए मधुबाला का इंतखाब किया। फिल्म कंपनी बॉम्बे टाकीज ने इस किरदार के लिए सूर्या को कास्ट करने का तहिया कर रखा था, लेकिन कमाल अमरोही अपने फैसले पर अटल रहे। मधुबाला की उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि उनके हीरो अशोक कुमार उनकी उम्र से दुगना यानी 32 साल के थे। मधुबाला ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। मधुबाला ने दिल के आर्जे के बावजूद मुगल आजम में अपने पाँव में जंजीरें पहने। साल 1950 में मधुबाला की तबीयत अचानक खराब हो गई। मुआयने और तफ्तीश के बाद पता चला कि उनके दिल में सुराख है। इस वक्त इंडिया में दिल का ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन समझा जाता था। मधुबाला ने अपनी बीमारी को सबसे छुपाया और फिल्मों में काम करती रही। फिल्म बहुत दिन हुए कि शूटिंग कर रही थी तो उन्हें खून की कह हुई और उनकी बीमारी की खबर हर तरफ फैल गई। राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान मुगल आजम में लिखते हैं कि पृथ्वीराज कपूर इस वक्त कई बीमारियों से लड़ रहे थे। दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला भी कई पाबंदियों में जकड़े हुई थी। फिल्म के एक खास तौर पर तवील हिस्से में मधुबाला को भारी असली लोहे की जंजीरें पहनना पड़ी। जब जेल में मधुबाला पर बेकिस पे करम कीजिए सरकार मदीना का सीन शूट होना था तो डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में वजन उठाने से ग्रेज किया जाए, लेकिन मधुबाला ने इसको शूट करने की इजाजत दी। मधुबाला का जिस्म बेबस जरूर था, लेकिन उनके इरादे पुख्ता थे। नरगिस और नौतन के इनकार के बाद मधुबाला को मुगल आजम मिली। मुगल आजम मधुबाला के करियर की आखिरी फिल्म थी। इससे कबल ये फिल्म की पेशकश नरगिस को की गई थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की क्योंकि वो इस वक्त राज कपूर कैंप में थी और दिलीप कुमार से उनकी नाराजगी चल रही थी। फिर नौतन को ये फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। जब मधुबाला ने ये फिल्म साइन की तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इस फिल्म को बनाने में 8 साल लगे। बाद में नादिरा ने कहा कि ये मधुबाला की ही हिम्मत थी कि वो शदीद बीमार होने के बावजूद 8 साल तक ये किरदार अदा करती रही। वो फिल्म के पहले मंजर से आखिरी मंजर तक बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। ये फिल्म 3 ज़ुबानों हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बनाई गई थी। हर मुकालमे को 3 ज़ुबानों में रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।